दोस्तों, आज मैं आप सबको घटाना बताने जा रहा हूँ। घटाना एक उधार जो लेते हैं, उधार वाला घटाना बताएँगे। पहले मैं नॉर्मल ही बताऊँगा, फिर उसके बाद उधार वाला घटाना बताएँगे। कैसे आप सबको उधार वाला घटाना लगाना है। हम जैसे कोई भी सवाल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात होती है। पहले क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, पहले 2 मिनट आप समझ लो। 2 मिनट आप उसको सोचो है क्या? क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में है? आंसर भरा हुआ है। आपके दिमाग में अगर आंसर है, मैं मानता हूँ आपके दिमाग में आंसर है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, पहले बोलने से पहले पहले उसकी बात को पूरी सुनो, फिर उसके बाद उसको बात करो। उसके बाद ये आंसर दो। अरे 1 मिनट लेट ही सही, 2 सेकंड लेट ही सही, लेकिन अगर गलत हो गया तो 2 मिनट लेट, पहले उसको सोचो, फिर गुनो, फिर उसके बाद धुनो। हमारे कहने का मतलब पहले इसको देखो, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये क्या है घटाने का। हम घटाने आपको हम बता रहे हैं घटाना, इसमें आप जोड़ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चीज़ें क्या है घटाना, पहले देखो क्या वो बोल रहा है। घटाने का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। घटाने का चिन्ह कैसा होता है, पाई जैसा होता है। तो हम अगर घटाने का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर देखो, अगर हमारे पास अगर चिन्ह नहीं लगा है तो ये सोचो हमारा ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो हम ज्यादातर डायरेक्शन हम माइनस वाले में ही चिन्ह लगाते हैं, ऊपर वाले में नहीं। अगर हमारा मान के चलो, अगर ये नहीं, यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर अगर हो, मान के चलो हमारा माया यहाँ पर है, ये चिन्ह नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, प्रोसेस मेरा वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने का। ये जैसे हमारा अगर माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ अक्सर हमारा यहाँ पर लगता है, लेकिन अगर यहाँ पर ना लग के यहाँ पर लगाओ तो हम क्या करेंगे, 5 देखेंगे बहुत बड़ी संख्या है, 5 बड़ी संख्या, ये छोटी है, तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे, 2 प्लस है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों सेम नहीं हो सकता, ये सेम नहीं हो सकता। अगर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वही होगा। माइनस है तो माइनस अगर बड़ा है, माइनस अगर बड़ा है तो बड़ा रहेगा, अगर छोटा है। अब देखो, जैसे हम अगर जोड़ रहे हैं, अगर माइनस जो प्लस है बड़ा है, मान के चलो प्लस छोटा है, माइनस बड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर मान के चलो जो हमारा बड़ा प्लस है, जो प्लस है वो बड़ा है और माइनस छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू करने के बाद क्या लगाएंगे, इधर प्लस, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी को लगाते हैं। जैसे अभी मान के चलो हमारे पास ये छोटा घटाना है, घटाने की चीज है, तो अगर हमारे यहाँ पर लगता है, छोटे में लगा है, छोटा घटाना है, तो हम ऐसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि बड़ा कौन है, 5, 5 2 से बड़ा है ना, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, 5, 2, 5 में से 5 है, 1 2 3 4 5, 5 में से अगर हम 2 पाई काट दिया, 1 2, 2 पाई मिटा दिया, कितना बचा, 3, तो हम 3 लगाएंगे। 3 हमारा क्या है, प्लस जो है बड़ा है, माइनस छोटा है। अगर हम सेम है, सेम कंडीशन में ये है, ये अगर मान के चलो यहाँ पर माइनस लगा है, इधर प्लस है, मान के चलो इधर माइनस लगा, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस, देखो माइनस वाला बड़ा है, मैंने बोला हूँ जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। ध्यान देने का ये बात को, ये छोटी छोटी बातें होती है, बहुत कीमती होती है। जैसे हमारा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, माइनस, अब इसको घटाएंगे कैसे, 7 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई खींच लिए, उसके बाद क्या करेंगे, 4 पाई काट देंगे, 1 2 3 4, 4 पाई काट दिए, कितना बचा हमारे पास, 3 पाई, तो 3 लिख देंगे हम। यहाँ पर देखो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर हम 2 अंक का लेते हैं, 7 3 2 6। अब हमने क्या किया, 2 अंक का माइनस ले लिया। अब देखो 3 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1, 1 2 3, 3 में से 2 पाई मिटा दो, 1 2 बचा कितना, 1। अब ये 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अगर हमने 6 पाई काट दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई काट दिया, कितना बचा, 1 1। तो हमारा क्या हो गया,
ये देखो ध्यान दो, हमारा जो 73 है वो बड़ा है, ये 62 जो है छोटा है, तो इसलिए बड़ा वाला चिन्ह जो आता है वही होता है। अगर मान के चलो यहाँ पर अगर हमारा मान के चलो यहाँ पर होता माइनस, तब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते, ये भी माइनस हो जाता, लेकिन हमारा माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। का जो हमने घटाना बता रहा हूँ, अब देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। अब यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या है, घटाने। ऐसे प्रोसेसिंग में हम अगर नॉर्मल घटाना है तो ऐसे लगाते जाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे, कितना भी बड़ा हो, चाहे 10 अंक का, चाहे 5 अंक का, चाहे 6 अंक का, चाहे 1 अंक का, चाहे जितने अंक का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम बताएंगे उधार वाला घटाना कैसे उधार लेके घटाते हैं हम। ये छोटी छोटी संख्या से मैं उधार का घटाना बताने जा रहा हूँ, उधार का घटाना कैसे हम लगाते हैं। पहली बात तो हम क्या करेंगे, 3 पाई खींचेंगे, 1 2 3। 3 पाई में हम 4 पाई काटना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा कटेगा नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये आ गया कि हम 3 पाई में से 4 पाई निकालना है, तो हमारा कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक प्रोसेसिंग होता है, अगर हमारे पास नहीं होता तो हम अपने अमीर, जो हमसे अमीर होता है या उसके पास कुछ पैसे होता है तो उससे मांगते हैं, तो हम यही अब वही करेगा। 3 के पास अब कम पैसा है, तो ये मांग रहा है, तो इसको क्या बोला, हमें 4 रुपए दो, ये 4 रुपए नहीं दे पा रहा है, बोला हमारे पास 3 ही रुपए है, 3 ही रुपए है, तो हम कहाँ से आपको 4 रुपए देंगे। तो ये क्या करेगा, बोलेगा कहीं से जुगाड़ लगाओ, आप कहीं से आप जुगाड़ करके मुझे करेगा, यहाँ से आएगा इसके पास आएगा, बोलेगा मुझे 1 रुपए दे, मतलब कि मुझे कुछ पैसे दो, तो ये क्या करेगा, 1 रुपए देगा, यहाँ से कितना देगा, ट्रांसफर करेगा, 1। एक यहाँ से ट्रांसफर करेगा, एक यहाँ से ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। एक यहाँ से ट्रांसफर करेगा, इसको इसको 1 रुपए ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13। कितना हो जाएगा, 13। अब 13 ये कितना हो जाएगा, 3 है प्लस 10, 3 10, पहले 3 है, अब प्लस कितना हो गया, 10, ये कितना दिया, 10। अब 3 में प्लस 10 हो गया, कितना हो जाएगा, 13। अब 13 रुपए हो गए। अब इसको, इसने बोला मुझे 4 रुपए चाहिए, अब 4 रुपए इसको देना है, कितना निकलेगा, अब 13, 13 में से कितना निकाल देना है, 4 रुपए। अब 4 रुपए इसको आराम से दे सकता है, अब दे सकता है आराम से, तो कितना है, 4 रुपए अगर इसमें से जाएगा, कितना बचेगा, 11। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से अब कितना 4 निकालना है, 1 2 3 4, 4 ये देखो ये मिटा दिया, 4 मिटा दिया, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा कितना, 9। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पर देखने की कोई चीज, देखो यहाँ पर अभी कितना है, लिखा तो है 5, लेकिन इसने एक उधार दिया, इसको इधर 3 को दिया है एक उधार, तो 3 को उधार दिया, तो यहाँ पर 10 हुआ। अब इसके पास बचा कितना, बचा ये बचा यहाँ पर 4 रुपए, इसको एक उधार दिया ना, तो इसके पास बचा कितना, 4 रुपए। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 4 पाई में से 1 2 3 4, 4 पाई में से 2 पाई निकाल दो, कितना बचेगा, 2। तो ये हो गया 2। अब देखो एक चीज और ध्यान देने की बात है, एक चीज और बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा 5 2 2 और 7 4 और 5 6। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं, ध्यान देने की बात है। ये देखो इकाई है, ये क्या है, इकाई, ये क्या है, दहाई। दहाई और इकाई, ये देखो एक इकाई, इकाई कैसे होती है, इकाई में क्या होता है, एक होता है, इकाई में क्या होता है, एक होता है, इकाई में क्या होता है, एक होता है, दहाई में क्या होता है, 10 होता है। अब देखो ध्यान देने का, इकाई में 1 होता है, दहाई में क्या होता है, 10 होता है। जब हम इकाई, ये तो इकाई है, अब देखो यहाँ पर ये सामने वाला इकाई है, 1 है, लेकिन जो इसके सामने वाला है वो दहाई है, वो 10 है, ये 10 है। अगर इसने 1 रुपया दिया, इसको 1 रुपया देगा, तो इसके पास कितना जाएगा, 10।
अब देखो मैं और एक चीज बताता हूँ। जैसे ये कैसे 52 है, ये लिखा कितना है 52, ये कितना लिखा है 52। 52 लिखा कैसे है? पहली बात तो लिखा है कैसे 50 प्लस 2। अब इसने अगर एक यहाँ पर दे रहा है, एक ये उधार करके दे रहा है, यहाँ पर एक जाएगा, एक इसको दिया, कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना बचा 4। ये 10 है, ये 10 उठ के कहाँ पर आता है यहाँ पर इकाई में, कितना हो गया 12। देखो 50 प्लस 2 तभी तो हुआ 52, तभी तो 52 हो रहा है। 50 प्लस 2 52। अगर यहाँ से ये दिख नहीं रहा है आपको कितना है, ये है 50 और ये है 2 52। फिर अगर यहाँ एक उधार दिया तो कितना जाएगा यहाँ पर 10। सीधा अगर एक उधार देगा तो इसके पास कितना बचेगा, ये 40 हो जाएगा सीधा। और इसके पास कितना जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा 10। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन हो तभी बता सकते हो कि अभी कमेंटमेंट में कुछ पूछ सकते हो। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो आप कमेंटमेंट कर सकते हैं। अभी देखो और मैं दूसरा ऐसे ये एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे 7 6 5 8 ये एग्जांपल लेता हूँ। पहले देखो ये हमारा कितना है, ये है 70 और 76, 70 प्लस 6 तभी तो होता 76। और ये कितना है 58, 50 प्लस 8 इक्वल टू 58 तभी तो होता है ना। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन, इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं आप। अब देखो 76 है, 76 में अगर इसने हम घटा, ये देखो ये घटाने का चिन्ह है, पहले घटाने का ध्यान देने का। अब इसको मुझे घटाना होगा, अगर घटा रहे हैं तो कितना होगा 6 है, 6 में से 8 घटाएंगे जाएगा, हमारे पास 6 ही है तो हम 8, वो अगला बंदा मांग रहा है 8 रुपए, मैं कहाँ से दूंगा, नहीं दे सकता, सीधी बात है। हमारे पास 6 है तो मैं 6 दूंगा ना, तो नहीं है तो मैं दूसरे से मांगूंगा, भाई उसको जरूरत है, हम दूसरे से मांग के दे सकता हूँ। हमारे पास तो 6 है, नहीं देंगे ना, तो हमारे पास अब दूसरे के पास हम जाएंगे, इसके पास 6 है तो 6 जाएगा इस सामने वाले के पास 7 के पास, और इसको चाहिए 8 रुपए, ये गया 8 रुपए मांगने के लिए। अब देखो ये जो 6 है एक उधार दिया, एक उधार जाएगा तो ये दहाई है, 10 हमेशा 10 मिला होता है, एक में 10 छिपा होता है। तो अगर एक यहाँ पर इसने दिया, एक यहाँ पर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10, एक दिया तो कितना गया 10 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 16। ये कितना हो गया 16, ये कितना हुआ, अभी तक तो आपको दिख रहा है 6 लेकिन कितना हो गया है 16, 16 हो गया। अब 16 में से 8 गया, 16 पाई में से 8 पाई निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से अगर 8 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 निकालेंगे कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचेगा, 8 हो गया। लेकिन अभी सामने वाले के पास कितना बचा है, दिख रहा है कितना, गलती मत करना यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर कितना बचा है 6, यहाँ पर 6, अब 6 बचा है ना, यहाँ पर अब 6 बचा है, अब मैं क्या करूंगा, कोई बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, अभी इधर उधार भी दिए हैं लेकिन इसको सोच लेते हैं 7 है, 7 में से 5 गए 2, तुरंत 2 लिख देते हैं। ये नहीं करना, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर उधार गया तो यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1, हमारा ये सवाल है। अब दूसरी चीज अगर हमें जैसे इसको जोड़ना है तो अगर हमें इसको चेक करना हमारा सही हो रहा है गलत हो रहा है, अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ये दोनों संख्या जो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या प्लस करेंगे। अगर हमारा प्लस करने के बाद जितना आता है, ये ऊपर वाला जितना है, ऊपर वाला अगर आता है तो हमारा सही है, अगर नहीं आता तो हमारा सवाल
गलत है। जैसे अब 58, 58 प्लस 18, अगर हम दिनों को जोड़ते हैं कितना आएगा? 6, 5, 1 6 1 7, 76 आ गया, इतना आ गया। अब हम समझेंगे इसका सवाल सही है। अगर हम यहीं पर गलत करते जैसे 2, अगर हम 2 गलती से लिख देते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 8 हो जाएगा। 8 8 16, 16 और 16 5, 16 और 5 1 6, 6 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, सीधे 10 बढ़ जाएगा। हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम इसको ध्यान देने का कि यहाँ पर हमें गलती नहीं करना है।